भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी है। वैसे कुछ ज्योतिषी, जैसे आर्य समाज में भी लोकेश दार्शनिक जी हैं, उनके अनुसार यह वसंत के प्रारंभ में होना चाहिए, लेकिन वसंत का आधा महीना बीत गया है, आधे से अधिक। वो ज्योतिषियों का विषय है, ये मेरा विषय नहीं, लेकिन उनका तर्क यहाँ उचित लगता है कि महीना, ऋतु और साथ साथ प्रारंभ होनी चाहिए। महीना, ऋतु और वर्ष, लेकिन जो परंपरा चल रही है, जैसी भी चल रही है, उसके अनुसार आज चैत्र शुक्ल की पंचमी है। और यह तिथि भारतीय इतिहास में दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला कारण है कि आज के ही दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी महाराज लंका विजय करके अयोध्या लौटे थे। अंध परंपरा से दिवाली पर लौटना मना दिया और दीपक जला दिए, पटाखे चला दिए। और नववर्ष नव संवत मनाने वाले नव संवत के दिन, प्रतिपदा के दिन ऐसा मानते हैं श्री राम लौटे, वैसा नहीं है। प्रतिपदा के दिन रावण मारा गया, ऐसा संभव है, या दूज के दिन मारा गया, द्वितीया के दिन। अमावस्या को अंतिम युद्ध प्रारंभ हुआ था। पंचमी को महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में श्री राम पधारे थे और वहां से फिर अयोध्या पहुंच गए। तो पंचमी को भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे, ये वाल्मीकि रामायण से सिद्ध है। तो इसमें दो अंध परंपरा शुरू हो गई, कोई प्रतिपदा मान रहे हैं, कोई दिवाली मान रहे हैं। और आज के ही दिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। लेकिन यहां भी गलत परंपरा चल पड़ी, प्रतिपदा के दिन आर्य समाज की स्थापना मान लिया, क्योंकि वहां एक संवत 1940 संवत में स्वामी स्वतंत्रतानंद जी थे। 1940 सन में मुंबई में कोई शिलालेख देखा था, लेकिन सारे अभिलेखों में चैत्र शुक्ल पंचमी को आर्य समाज की स्थापना तिथि बताई है। अभिलेख अधिक सत्य होते हैं, क्योंकि शिलालेख बन जाए उसके बाद भी स्थापना न हो पाए, ऐसा भी संभव है। हमारे यहाँ भी शिलालेख लगाया है इस ब्रह्मानुसंधान भवन के उद्घाटन का, तो उसमें 2 IPS ऑफिसर आने वाले थे, लेकिन नहीं आ पाए, नाम लिखा हुआ है। अब इसको देख के कोई कह दे वो आए, तो वो गलत होगा, क्योंकि अभिलेख में ऐसा नहीं है वो नहीं आए थे। ये वास्तविकता ये है। कुछ लोगों का मानना है शिलालेख बाद में लगा दिया गया, लेकिन उस समय के समाचार पत्र और आर्य समाज का अभिलेख बताता है कि पंचमी को स्थापना हुई थी। तो ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं आज के दिन घटी। आज हम दूसरी घटना पर विचार करते हैं। पहली घटना भी असत्य पर सत्य की विजय थी, अन्याय पर न्याय की विजय थी, असुरता पर दैवत्व की विजय थी। फिर से इस भारत में आसुरी प्रभाव बढ़ने लगा था। वेद के प्रति अज्ञानता चरम सीमा पर थी। भारत पराधीन था। अनेक सामाजिक समस्याएं थीं। उन समस्याओं के चलते महर्षि दयानंद जी का प्रादुर्भाव हुआ। स्थान स्थान पर उन्होंने अपने उपदेशों के द्वारा भारतीयों को जागृत किया। तब उनके भक्तजनों का आग्रह हुआ कि ऐसा कोई समाज स्थापित किया जाए। उस समय तक सत्यार्थ प्रकाश लिखा जा चुका था, जो इस सत्यार्थ प्रकाश की शिक्षाओं को, वेदों की शिक्षाओं को प्रचारित करे, संरक्षित करे, प्रसारित करे। ऋषि दयानंद किसी भी संस्था के निर्माण के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट निषेध करते हुए कहा था कि मेरे लिए 25 कोटि जो मनुष्य हैं, भारतीय हैं, वे सभी आर्य हैं और वे ही मेरा काम करेंगे, अर्थात वेद का काम करेंगे। परंतु सभी का आग्रह फिर भी हुआ, तो उन्होंने कहा कि देखो, समाज बनाने से गड़बड़ अध्याय प्रारंभ हो सकता है, क्योंकि मैं भी सर्वज्ञ नहीं हूं। मेरी बातों को अक्षर से सत्य मानकर बाबा वाक्यम प्रमाणम
बनकर यह भी एक संप्रदाय बन जाएगा जैसे दूसरे संप्रदाय बन गए हैं। जिन जिन महापुरुषों ने देश को, समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया, समाज को एक करने का प्रयास किया, मानव जाति को एक करने का प्रयास किया, वो एकता तो नहीं हुई, उनके नाम से एक संप्रदाय नया बन गया। वैसा ही ऋषि दयानंद को भी आशंका थी, इसलिए वे समाज के निर्माण के पक्ष में नहीं थे, लेकिन भक्तों का बहुत आग्रह था तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर ली। और उन्होंने ये भी कहा कि विद्वान लोग मेरे बातों को भी विचारें और कहीं कुछ त्रुटि लगे तो मिलकर शोध लेवें, शुद्ध कर लेवें। ऋषि दयानंद का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, जो उत्तराधिकारी बनने जैसे थे वो दूर थे, परंतु ऋषि के विचारों से प्रभावित थे। उनमें से सबसे प्रतिभाशाली थे पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। अन्यों में महात्मा मुंशीराम, जो बाद में स्वामी श्रद्धानंद नाम से भारत विख्यात हुए, पंडित कृपाराम जी, जो बाद में स्वामी दर्शनानंद जी नाम से शास्त्रार्थ भारती के रूप में विख्यात हुए, और महात्मा हंसराज। इनमें से कोई भी ऋषि का सानिध्य नहीं पाया, अधिक सानिध्य नहीं पाया, उनसे पढ़ नहीं सका। फिर भी उन्होंने बहुत कार्य किया। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने वेद के विषय में वह क्रांति की जो यूरोप के तत्कालीन वैदिक विद्वान हतप्रभ हुए। वेदों के विषय में भ्रांतियों को दूर करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वो बहुत अल्पायु में ही दुनिया से चले गए। शेष सभी सामाजिक और राष्ट्रीय राजनीतिक क्रांति की, देश को स्वतंत्र कराने में आर्य समाज की सर्वोच्च भूमिका रही, क्योंकि वे अपने गुरुवर दयानंद के आदेश को नहीं भूले थे कि कोई कितना ही करे, स्वदेशी राज्य सर्वोपरि उत्तम होता है। चाहे माता पिता के तुल्य सुख देने वाला क्यों न हो विदेशी राज्य, फिर भी वो अच्छा नहीं होता। इन सूत्रों को स्मरण करके स्वामी श्रद्धानंद जी, लाला लाजपत राय, श्याम कृष्ण जी वर्मा और इनके विचारों से उत्पन्न अनेक क्रांतिकारी स्वराज्य के लिए कूद पड़े, बलिदान दे दिया। पंडित लेखराम जी धर्म की रक्षा में कूद पड़े, उन्होंने अपना बलिदान दिया। बलिदान की कहानी बड़ी लंबी है, परंपरा बहुत लंबी है, और यह सौभाग्य केवल आर्य समाज का ही था कि बलिदान की इतनी परंपरा। जो आज आर्य समाज को देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, उनके लिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आर्य समाज न होता तो देश स्वतंत्र भी नहीं होता। प्रेरणा सबसे पहले महर्षि दयानंद ने ही दी थी। उनके सत्यार्थ प्रकाश आर्यभवन ने क्रांति मचाई थी। सामान्य संस्कृत सिखाने वाला ग्रंथ, पुस्तक, छोटी सी संस्कृत वाक्य प्रबोध, उसमें भी ऐसे वाक्य दिए हैं जो क्रांति के लिए प्रेरित करें, स्वाधीनता के लिए भारतीयों को प्रेरित करें। राष्ट्रीय अवधारणा वाला ऐसा कोई महापुरुष पिछले हजारों वर्षों में नहीं जन्मा, अथवा कहिए महात्मा चाणक्य के बाद ऋषि दयानंद आए जिनमें एक राष्ट्रीय क्रांति का भाव था। लेकिन दुर्भाग्य से कृतज्ञ देश ने सब कुछ भुला दिया। ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता की बागडोर चली गई जो अंग्रेजों के मानस पुत्र थे। स्वामी श्रद्धानंद जी को भी अलग थलग कर दिया, उन्होंने स्वयं छोड़ दिया, उनकी दुर्दशा को देख करके कांग्रेस को छोड़ दिया। उनकी हत्या भी करवा दी गई एक ईर्ष्यालु नेता ने। दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए, गौ रक्षा के लिए, कृषि रक्षा के लिए, पर्यावरण के लिए और भारतीय विद्या के लिए, भारतीय स्वाभिमान के लिए आर्य विद्वानों ने अपने जीवन आहुत किए। ये स्वतंत्रता की श्वास हम ले रहे हैं, यह देखो स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता के अग्रदूत ऋषि दयानंद के प्रति देश कृतज्ञ हो गया और दूसरे महानायक स्वामी श्रद्धानंद, उनके प्रति भी यह देश कृतज्ञ हो गया। सभी राजनीतिक दल कृतज्ञ हो गए। लेकिन जैसे भी है आजादी, उसमें ऋषि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद, श्याम कृष्ण वर्मा, लाला लाजपत राय, भाई परमानंद,
इनका ही लहू दिखाई देता है। लेकिन किसको कहें, अब तो बहुत राष्ट्रभक्त पैदा हो गए, बहुत बड़े बड़े राजनेता पैदा हो गए, कथित राजनेता, कथित राष्ट्रभक्त, जिनके लिए ऋषि दयानंद और उनके अनुयायियों का कोई मूल्य नजर नहीं आता। इतना सब करने में आर्य समाज इतना उलझ गया कि आर्य समाज का जो एक महत्वपूर्ण कार्य था, जो ऋषि दयानंद का महत्वपूर्ण आदेश था, स्वप्न था, उसको आर्य समाज भी भूल गया। वह था वेद उद्धार का कार्य। ऋषि दयानंद के समय वेद केवल कर्मकांड की वस्तु रह गया था, वेद पाठ की वस्तु रह गया था, यज्ञ आदि करके दान दक्षिणा लेने मात्र तक सीमित रह गया था, अथवा उसको सुंदर वस्त्र में लपेट करके उसकी पूजा करने मात्र के लिए रह गया था। वेद मंत्रों का अर्थ होता है यह भी लोग भूल गए थे। सामान्य व्यक्ति यह भी भूल गए थे कि वेद भारत में है भी, कहते थे शंखासुर ले गया, वेद है ही नहीं अब। ऋषि दयानंद उस शंखासुर को मार के वेद ले आए। वो कहते थे शंखासुर कोई और नहीं, तुम्हारा आलसी प्रमादी शंखासुर है, अज्ञानता ही शंखासुर है। यह बात अलग है कि ऋषि दयानंद को बहुत समय नहीं मिला और वेद का भाष्य अच्छा नहीं कर पाए, बहुत संक्षिप्त सांकेतिक कर पाए, वो भी अधूरा रह गया। उसके बाद आर्य समाज के विद्वानों ने वेद भाष्य करने का प्रयास किया, जिसमें आचार्य वैद्यनाथ शास्त्री हैं, स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक हैं, पंडित जयदेव शर्मा जी हैं काव्यतीर्थ, श्यामकंडदास जी त्रिवेदी हैं, प्रोफेसर विश्वनाथ विद्यालंकार हैं, हरिशरण सिद्धांत अलंकार हैं, शिवशंकर शर्मा काव्यतीर्थ हैं, अनेक विद्वान हैं, पंडित दामोदर सातवलेकर हैं, जिन्होंने वेद भाष्य करने का प्रयास किया। प्रयास यह किया गया कि ऋषि दयानंद की शैली से वेद भाष्य किया जाए। कहीं तक सफल भी रहे और जहां सफल नहीं हो पाए उन्होंने सायण का अनुकरण कर लिया। इसलिए उनके भाष्य में भी वे गंभीर दोष रह गए जो सायण महिधर आदि के भाष्य में थे। और किसी ने वेद भाष्य में ठीक भी कर दिया भाष्य, तो वही मंत्र जब निरुक्त में आया तो वहां वही विद्वान गड़बड़ कर गए, क्योंकि वो निरुक्त के निर्वचनों को नहीं समझ पाए, इसलिए वहां गड़बड़ कर गए। निरुक्त का भाष्य करते समय अलग अर्थ है और वेद भाष्य कर दिया तो अलग अर्थ हो गया। वेद भाष्य को ठीक करना चाहा तो निरुक्त भाष्य भूल गए, क्योंकि निरुक्त भाष्य जो कर चुके हैं वो अर्थ ठीक नहीं है। उनमें अश्लीलता भी है, मांसाहार भी है, पशु बलि भी है, नरबलि भी है, छुआछूत भी है, रंग भेद भी है, जाति भेद भी है और हास्यास्पद बातें भी। जो आज कहते हैं कि ऐसा नहीं है, उनमें से कोई भी मुझे ये बता दे कि कौन सा ऐसा निरुक्त है जिसमें ये बातें नहीं है, कौन सा ऐसा भाष्य है। 9 तो मेरे पास है, स्कंद स्वामी आचार्य दुर्ग से लेकर के अर्वाचीन विद्वानों तक, जिसमें आर्य समाजी विद्वान भी है, पौराणिक विद्वान भी है, सब में गड़बड़ है। इस कारण से वेद के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए थी वो नहीं रही। ऋषि दयानंद ने तो कहा था कि मेरा भाष्य जिस दिन प्रकाशित हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, तो भूमंडल में सूर्य जैसा प्रकाश उत्पन्न होगा, जिसको मेटने और ढांपने का सामर्थ्य किसी का न होगा। ऋषि दयानंद के भक्त मेरे भाइयों बहनों, अपने हृदय पर हाथ रखकर देखो, क्या आपके अंदर वेद का प्रकाश हुआ? क्या आपकी संतान में वेद का प्रकाश हुआ? क्या आपके परिवार में वेद का प्रकाश हुआ? आपकी संतान आपके अंदर तो मैकाले बोल रहा है, वही शिक्षा है, वही विचार है, वही संस्कार है, वही व्यवहार है, वही भाषा है, वही वेशभूषा है। ऋषि दयानंद का क्या है? ऋषि दयानंद के हैं नारे। आज जो जितने ज्यादा नारे लगाता है अपने भाषण में, जितनी बार ऋषि दयानंद का नाम लेता है, वो उतना ही बड़ा ऋषि भक्त विद्वान माना जाता है, ऋषि भक्त वक्ता माना जाता है। हम पौराणिक भाइयों से कहते हैं कि राम को मानो, परंतु राम की भी मानो।
जब वो श्री राम जय जय राम गाते हैं तो हम कहते हैं, आपत्ति करते हैं। वो राम राम जय राम जी की अभिवादन करते हैं तो आपत्ति करते हैं कि राम के काम करो, अभिवादन में नमस्ते करो, नाम मत लो, काम करो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? भाषणों में नाम, जयकारों में नाम, लेकिन काम ऋषि दयानंद का कोई नहीं किया। ऋषि दयानंद ने कहा था आर्य समाज के तीसरे नियम में कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। क्यों धर्म है? क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। जितना भी विज्ञान है ब्रह्मांड में है वह सब वेद में है। आज इस पर कितने विश्वास करते हैं? अब तो ये कहने लगे मूल रूप में है। बात ठीक है, विस्तार कौन देगा उसको? फिर किस मूल को पहचाना? बीज रूप में है, बीज बोरियों में बंद है, ये भी पता नहीं है बीज किसका है। और मैकोलेस से बीज उधार लेके खा रहे, फिर कह रहे हैं ऋषि दयानंद अमर रहे, महर्षि दयानंद की जय, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे। कैसा नाटक कर रहे हैं? पौराणिक तो अभिवादन में ही राम राम करता है। हम तो ऋषि दयानंद का नाम कभी कभी लेते हैं जब मंच पर होते हैं तभी। वो तो अभिवादन में ही राम राम करता है, वो हमसे अच्छा है। अगर नाम ही लेने से काम चल जाए तो। भागवत का कथावाचक कितने ऋषि मुनियों के नाम लेता है, हम कितनों के नाम लेते हैं? हमने आर्य समाज को एक संप्रदाय बना लिया। ऋषि दयानंद गुरु विजयानंद से आगे बढ़ते नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, स्वामी दर्शनानंद, लाला लाजपत राय, अर्थात ऐसा लगता है ऋषि दयानंद गुरु विजयानंद जी आर्य समाज से प्रारंभ हुआ है। ले दे के तो महापुरुषों के चित्र अवश्य मिल जाते हैं श्री राम श्री कृष्ण के आर्य समाजों में। अब उनका भी अवमूल्यन हो रहा है, उनको भी सामान्य पुरुष बताया जा रहा है। ऐसा संप्रदाय आर्य समाज के अंदर खड़ा हो गया, उनको बहुत महत्व देता ही नहीं। आर्य समाज के संस्थापक ऋषि दयानंद ने कहा था, मेरा कोई नवीन मत मतांतर चलाने का कोई लेश मात्र प्रयोजन नहीं है। मैं तो वही मानता हूं जो महर्षि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत मानते आए हैं, उसको ही मानना और मनवाना मुझे अभीष्ट है। जरा मेरे बंधुओं बहनों कल्पना करो कि ब्रह्मा जी से लेकर जो सृष्टि के आदि में पैदा हुए, जैमिनी पर्यंत जो कलयुग में पैदा हुए, कलयुग में महर्षि व्यास जी भी थे और महर्षि जैमिनी भी थे, क्योंकि द्वापर के अंत में थे और कलयुग तक जिए। कितना कालखंड हुआ, उस कालखंड में कितने महापुरुष आए। उसी में भगवान शिव थे, उसी में भगवान विष्णु थे, उसी में देवराज इंद्र थे, उसी में देवर्षि नारद थे, उसी में महर्षि मार्कंडेय थे, उसी में महर्षि परशुराम थे, उसी में महर्षि वाल्मीकि थे, उसी में अगस्त्य थे, भरद्वाज थे, महर्षि अत्रि थे, सनत कुमार थे। हजारों लाखों ऋषि हुए, सबको मैंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, समाप्त कर दिया। पौराणिक कथावाचक नाम तो लेता है, उनको जानता नहीं, नाम तो लेता है, हमने तो नाम ही भूल गए। फिर कह रहे हम ऋषि दयानंद के भक्त। ऋषि दयानंद तो इनको याद करते थे, कहते वो मानते थे वही मैं मानता हूं। और हम क्या कहते हैं? आर्य समाज को संप्रदाय बना दिया। संप्रदाय बनाने वाला तो अपने गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा रखता है। इस्लामी लोग मोहम्मद साहब में कितनी श्रद्धा रखते हैं, सरदार लोग गुरु नानक देव अन्य गुरुओं में कितनी श्रद्धा रखते हैं, दूसरे संप्रदाय वाले अपने संप्रदाय के प्रवर्तकों के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं। हमारी वह श्रद्धा ऋषि दयानंद के प्रति कहां है? केवल भाषणों में रह गई। और कुछ विद्वान तो ऐसे हैं कि वो अपने भाषणों में भी ऋषि दयानंद का नाम लेना नहीं चाहते, ताकि उनकी दान दक्षिणा में कोई कमी ना आ जाए। और जो नाम लेते हैं वो वेद का नाम नहीं लेते, और जो वेद का नाम लेते भी हैं वो वेद समझते नहीं, वेद पढ़ते नहीं। ऋषि दयानंद के समय वेद कोई पढ़ता नहीं था, वेद पाठ होते थे, अर्थ कोई नहीं जानता था, उन्होंने अर्थ सिखाया। लेकिन वो अर्थ हम ही भूल गए, हमने ही पढ़ना छोड़ दिया। प्रवचन करने वाला कुछ मंत्रों के अर्थ रट लेता है, मनगढ़ंत अर्थ, वो सारी जिंदगी कमा के खा जाता आराम से। आर्य समाज में वेद पढ़ते नहीं, सोचे कि भाई गुरुकुलों में पढ़ते, गुरुकुलों में वेद पढ़ते नहीं, विद्वान वेद पढ़ते नहीं, नेता वेद पढ़ते नहीं, आर्य नेता, और कार्यकर्ता वेद पढ़ता नहीं, वेद कौन पढ़ेगा? और कोई स्वाध्याय करता हो तो उसकी समझ में नहीं आता, भावार्थ पढ़ लेता।
वेद के प्रति ऐसी उपेक्षा होगी, ऐसा ऋषि आनंद ने सोचा नहीं था। मैंने आर्य महासम्मेलनों को देखा, वेद के ऐसे उपदेशों को देखा जिसमें वेदत्व कहीं था ही नहीं। किससे कहानियां चुटकुला कह के वेद समाप्त हो गया, भाषण समाप्त कर दिया। हमने वेद के वैज्ञानिक स्वरूप को संसार के सामने रखा था। जब आर्य समाज में ही एक सन्यासी कहा करते थे, वह हिंदू का गे नहीं जिसके घर में वेद नहीं। लेकिन अधिकांश विद्वान तो कहते थे कि वेद सब मनुष्यों की वाणी है, सब मनुष्यों के लिए है, ईश्वर की वाणी है। हमने इससे आगे बढ़कर कहा वेद ब्रह्मांड का ग्रंथ, न केवल हिंदुओं के लिए, न केवल भारत के लिए, न केवल पृथ्वी के लिए, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए है। जहां जहां भी ब्रह्मांड में बुद्धिजीवी रहते हैं उन सबके लिए यही वेद है। तो क्या हमने वेद का गौरव मिटाया? विद्वान कहा करते थे संस्कृत विद्वानों की भाषा है, देवों की भाषा है। देव का अर्थ विद्वान। हम कहते हैं संस्कृत ब्रह्मांड की भाषा, पार्टिकल की भाषा, वेव्स की भाषा है, फोटोन की भाषा है, इलेक्ट्रॉन की भाषा है, सारे ब्रह्मांड के मनुष्यों की भाषा है, बुद्धिजीवियों की जो भाषा बोल सकते हैं। और संस्कृत के शब्दों से, वेद के मंत्रों से ब्रह्मांड बना है। तो हमने वेद और संस्कृत का गौरव बढ़ाया कि घटाया? पर फिर भी हमारे नहीं, ऋषियों के ये वेद के विज्ञान की उपेक्षा की गई। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ था और मुझे भी उसमें आमंत्रित किया गया था। पूरा कार्यक्रम सीधा प्रसारित हो रहा था यूट्यूब पर, जिसमें केवल मेरा व्याख्यान काटा गया। यह है वेद की दुर्दशा आर्य समाज में। उनको नहीं चाहिए वेद का गौरव, उनको नहीं चाहिए वेद का विज्ञान, उनको मैकाले का विज्ञान चाहिए। ये ऋषि आनंद ने सपना देखा था क्या? अभी मुंबई में 29 और 30 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन हुआ, आर्य समाज स्थापना के 150वें वर्ष में। मुझे पता चला कि उसमें एक सम्मेलन वेद सम्मेलन नाम से आयोजित होना था, प्रस्तावित था, जिसमें हमें मुख्य वक्ता बनाया गया था और भी विद्वान विदुषी थे। लेकिन आर्य समाज का नेतृत्व, आर्य समाज का गुट इतना वेद विरोधी हो गया कि वे सम्मेलन हटा दिया। इसलिए मेरा नाम होते हुए मैं सम्मेलन में नहीं गया। मुझे कहा गया इस संस्था के प्राचार्य विशाल आर्य हैं, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मधुलिका आर्य, उन दोनों को मंच पर लाया जाएगा, सबसे परिचय कराया जाएगा विशिष्ट काम के लिए। और फिर बाद में बताएगा इनका इंटरव्यू लेगा कोई, इंटरव्यू लेने वाला शायद इनसे योग्य होगा। फोन भी आया, पूछा, जब उन्होंने बताया कि मैं आचार्य अग्निवत जी के साथ आऊंगा तो उसके बाद फोन ही नहीं आया। आचार्य अग्निवत से इतनी एलर्जी है आयोजकों को। कौन थे आयोजक? जो वेद विज्ञान के विरोधी थे, वेद के विरोधी थे। पहला प्रश्न तो यह उठता है कि यह ट्रस्ट, यह संस्था विश्व की एकमात्र संस्था जो वैदिक विज्ञान को विश्व स्तर पर प्रचारित कर रही है, विश्व स्तर का कार्य किया है। 2 ऐसे ग्रंथों का भाष्य किया जो हजारों वर्षों में नहीं हो पाया, ऐतरेय ब्राह्मण और निरुक्त। इनका ऐसा भाष्य, वैज्ञानिक भाष्य कभी नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया। वही संस्था ने किया, हमने किया। उस संस्था के प्राचार्य को कोई परीक्षा लेगा? और भी आचार्यों के नाम थे, आचार्यों की धर्मपत्नियों के भी नाम थे, क्या उनकी भी परीक्षा ली गई? वो आए नहीं, कोई उनमें से भी गायब हो गए। क्या करने में नहीं जानता। परंतु ऐसी संस्था जो विश्व में एक अद्वितीय कार्य कर रही है, उस संस्था के प्राचार्य की कोई इंटरव्यू लेगा और इंटरव्यू लेने वाला मेरा नाम सुनते ही बाद में फोन भी नहीं करेगा, कोई संदेश नहीं देगा, कोई उत्तर नहीं देगा, ये एक बड़ी लज्जा की बात है आर्य समाज के लिए। इस प्रकार से मैं वहां कैसे जा सकता था? मैं मुंबई में था, फिर भी वहां नहीं जा सका, क्योंकि जो संगठन वेद की उपेक्षा करता है, वेद का तिरस्कार करता है, वह संगठन आर्य समाज है ही नहीं। और यह भी एक विचित्रता थी कि जो परंपरागत भी जो वैदिक विद्वान हैं, जिन्होंने जीवन खपाया है, चाहे वो मेरे विरोधी हो, मैं इसको उतना महत्व नहीं देता कौन विरोधी कौन समर्थक, लेकिन अनेक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने वेद की साधना की है। डॉक्टर रघुवीर जी वेद अलंकार हैं, डॉक्टर महावीर जी मीमांसक हैं, डॉक्टर ज्वलंत जी शास्त्री हैं,
डॉक्टर सूर्या देवी जी हैं, डॉक्टर सुकामा जी हैं, डॉक्टर सुमेधा जी हैं, डॉक्टर प्रेमदा जी हैं, कितने विद्वान हैं। डॉक्टर रामप्रकाश जी वर्णी हैं, गुरुकुल कांगड़ी के बहुत सारे प्रोफेसर हैं, भारत में अनेक गुरुकुल उनके आचार्य हैं, आचार्य हैं। किसी का नाम मैंने नहीं देखा एक आचार्य नंदता जी को छोड़ करके। ये विद्वान मेरे से सहमत हैं या असहमत है, ये प्रश्न अलग है, क्योंकि इनका नाम भी नहीं। मंच सूरों को मंच पर, मंच सूरों से ही मंच सजा था, बच्चों के नाटक हो रहे थे, सुना है। कोई विद्वान वक्ता नहीं था, एक डॉक्टर वेदपाल जी को छोड़कर। आर्य समाज कैसे दुर्दिन आएंगे ऐसा सोचा नहीं था। कभी आर्य समाज में अमर स्वामी जी जैसे शास्त्रार्थ महारथी हुआ करते थे, पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार जैसे उद्भट वक्ता हुआ करते थे, स्वामी नारायण महात्मा नारायण स्वामी जैसे क्रांतिकारी हुआ करते थे, स्वामी ध्रुवानंद जी पंडित धर्मदेव मार्तंड जैसे विद्वान हुआ करते थे। आज वहां यूट्यूबरों से मंच सजा था, जिनका कोई बहुत स्वाध्याय नहीं होता। यह आर्य समाज कौन से दौर में पहुंच गया है, जिसको ऋषि दयानंद ने कहा था वेद का पढ़ना पढ़ाना परम धर्म। हमने ऋषि दयानंद के यश की हत्या की है, उनके आदेश की हत्या की। उनके रसोइयों ने तो उनकी शरीर की हत्या की थी, उनके आदेश की हत्या नहीं की थी, उनके यश की हत्या नहीं की थी, उनके आत्मा की हत्या नहीं की थी। हमने वो सब कर दिया। चित्र की पूजा कर लो, हम पौराणिक चित्र की पूजा करो, नहीं चरित्र की पूजा करो, चित्र की मत करो, चरित्र की करो। हम कितना कर रहे हैं ऋषि दयानंद के चरित्र की पूजा। राष्ट्रीय मुद्दे हों उस पर हम मौन, संगठन मौन। अभी महाराणा सांगा पर एक पागल व्यक्ति ने गलत शब्द बोला गद्दार का, आर्य समाज मौन। ऐसा कायर आर्य समाज तो पहले नहीं था। अंग्रेज सरकार को हिला देने वाला था, आंदोलन करने वाला था। राष्ट्र नायकों का अपमान हो और संगठन मौन बैठा रहे। न तो कोई आंदोलन होता है, न वेद का काम होता है, न सामाजिक काम होता है, नेताओं का प्रचार होता है। आर्य समाज के नेता ही विद्वान बन गए, वही वक्ता बन गए, वो इंटरव्यू देते हैं और राजनेताओं को बुलाकर सोचते हैं हमारा कार्यक्रम सफल हो गया। हम उन्हीं की बैसाखी पर चल रहे हैं, हमारी अपनी टांगे नहीं हवा में उड़ रहे। सोचते हैं जैसे तैसे कोई राजनेता आ जाए तो हमारा कार्यक्रम सफल हो जाए। ऐसी दयनीय स्थिति। कोई वैदिक का विद्वान नहीं, भले ही वो वैदिक विज्ञान नहीं जानते, लेकिन उन्होंने काम किया जीवन भर, उनकी भी अपेक्षा। और वेद विज्ञान के तो घोर विरोधी। ऐसा आर्य समाज किधर जाएगा? इसलिए इन सबके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, गुरुकुलों में नहीं। गुरुकुलों में ढूंढ ढूंढ के गरीबों के बच्चे आते हैं और जो मंच पर बड़े बड़े दावा करते हैं हमारे गुरुकुल में बड़े बड़े धनाढ़ लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, लाइन लगाते हैं, परीक्षा लेते हैं उनकी, जब लेते हैं। वो गुरुकुल कैसे हो? अंग्रेजी पब्लिक स्कूलों जैसे ही, उनसे कम नहीं, उनसे और अधिक हाई फाई है, अधिक आधुनिक है, उनको हम गुरुकुल बताते हैं। ऋषि दयानंद के जीवन में आता है कि अनेक गुरुकुल बंद हो गए, कर दिए उन्होंने, व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी। उनकी जीवनी का एक अंश में से उदयपुर के आदरणीय अशोक जी आर्य ने बताया कि संस्कृत पाठशाला भी बंद कर दी क्योंकि वेद नहीं पढ़ाया जाता था। और ऋषि दयानंद होते तो इस आर्य समाज को बंद कर देते क्योंकि इसमें वेद नहीं है, गुरुकुल बंद कर देते क्योंकि वेद नहीं। परंतु हम निर्द्वंद होकर के अपने को आर्य कहते हैं, लेकिन वेद विरोधी हो। वेद पर आक्रमण कोई करता है, ऋषि मुनियों पर प्रहार करता है, निर्लज विभत्स भयंकर प्रहार करता है और हम मौन बैठे रहते हैं। आज आर्य समाज में एक गुट तो वो है जो सेक्युलर हो गया है, जो नमाजियों को कावड़ यात्रियों के समान मान रहा है। वो यह भूल गया है कि ऋषि दयानंद के भक्त बहुत थे, मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, लेकिन आर्य समाजी केवल हिंदू ही बना, मुसलमान कोई नहीं बना। सर सैयद अहमद का बहुत प्रशंसक थे, लेकिन वो हिंदू नहीं, आर्य नहीं बने। डॉक्टर अंसारी स्वामी श्रद्धानंद जी के प्रशंसक अवश्य थे, मित्र अवश्य थे, वो आर्य नहीं बने।
ये तो हिंदू ही थे जिन्होंने कंठी माला मूर्तियां तोड़ तोड़ के फेंक दी, नदियों में बहा दी और ऋषि के भक्त बन गए, यज्ञों पर भी ले लिया। मुस्लिम नहीं बन पाए। जिन मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे देश में आक्रमण किया, लूटा, मारा और हमारे समाज को बांटा, जिनके कारण देवी तुल्य हमारी महारानियों को, हजारों की संख्या में रानियों को आग में कूदना पड़ा। चाहे महारानी पद्मिनी हो, चाहे महारानी कर्मवती हो, जालौर का जौहर हो, जैसलमेर का जौहर हो, सिंध का जौहर हो, एक उंगली तवे पर लग जाती है तो जलन होती है, दर्द होता है। जरा सोचिए कि वो कैसी महान देवियां थी जो अग्नि में हंसते हंसते कूद गई। क्यों कूदना पड़ा? इन्हीं आक्रांताओं के कारण। सिर पर कफन बांध के क्षत्रिय लड़े। अगर ये न लड़ते, राणा सांगा जैसे देवता को गाली देना सरल है, पर ये देव लोग नहीं होते तो भारत सारा इस्लामी राष्ट्र बन गया होता। ईरान में भी हिंदू ही था, हिंदू शब्द नहीं था, आर्य थे, वैदिक संस्कृति को मानने वाले थे। अफगानिस्तान में भी वही थे, संपूर्ण दुनिया में वही थे। स्वदेश ईसाई बन गए, 57 मुसलमान बन गए, लेकिन भारत क्यों बचा रहा? उन वीर क्षत्रियों ने अपने सीने पर वार सा उनका, चाहे वो वीर क्षत्रिय राजपूत थे, चाहे जाट थे, चाहे सरदार थे, चाहे मराठे थे। ये नहीं होते, यह देश भी ईरान, इराक की तरह इस्लामी राष्ट्र, इस्लामी देश बन गया होता। कोई कृतज्ञता मानने वाला नहीं है। किसी के दिल में बिल्कुल भी दर्द नहीं है उनके उन देवदूतों के प्रति, कोई भावना नहीं है। जिसकी इच्छा वो कुछ भी बोल देता है, कभी विचार नहीं करता कि क्यों बच गया, क्यों इसमें हिंदू बचा हुआ है, दूसरे देशों के हिंदू कहां गए? यहां भी तो आए थे आक्रमणकारी। आर्य समाज था, इन पर गर्व था। ऋषि दयानंद की रक्षा में भी यही प्रवृत्त होते थे, लेकिन ऋषि दयानंद के अनुयायी इनको भूल गए। गुरु गोविंद सिंह की बलिदानी परंपरा को भूल गए, गुरु तेग बहादुर जी को भूल गए, गोकुला जाट और राजा सूरजमल को भूल गए, बप्पा रावल से लेकर महाराणा फतेह सिंह तक को भूल गए, महाराणा प्रताप आदि, संग्राम सिंह और महाराणा कुंभा और छत्रपति शिवाजी को भूल गए। सबको भूल गए, बड़े बड़े नायक बन गए, बड़े बड़े नेता बन गए। आर्य समाज को तो बोलना था, पर देश से भी प्यार नहीं रहा। गायों के करुण क्रंदन देख करके ऋषि दयानंद रोते थे। उस समय गो कृषि रक्षणी सभा बनाई थी। आज गाय के लिए, कृषि के लिए हमारी कोई योजना नहीं है। यह भी बात हमने ऋषि की नहीं मानी। क्या कर रहे हैं? गाय रोड पर मरती रहे, बूचड़ खाने में जाती रहे, बीफ एक्सपोर्ट होता रहे, आर्य समाज को कोई दर्द नहीं। जब इन्होंने वेद ही छोड़ दिया तो दूसरे के लिए दर्द कहां से आएगा? अच्छे भजन होते हैं, अच्छे प्रवचन होते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं। कोई भजन गाता है, कोई भजनोपदेश, मैं भजनोपदेशों का बहुत आदर करता हूं, बहुत अच्छा लगता है। मैं उनसे सीखता हूं, बचपन से सीखता हूं। मैं हर व्यक्ति से सीखना चाहता हूं। पर जरा सोचें, जो गाने वाला है, जो बोलने वाला है, भाषण देने वाला है, उसके आचरण में क्या है? बड़े बड़े झंडे, बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े नारे, बड़ा बड़ा जोश, बड़े बड़े जुलूस। ऐसा लगता है जैसे ऋषि दयानंद का सपना साकार हो गया, लेकिन उसके अंदर झांक के देखें तो वेद नहीं है, सत्य नहीं है। ईर्ष्या कूट कूट के भरी है, मिथ्या छल कपट कूट कूट के भरा है। कोई तिलक लगा ले तो कहे पाखंडी, कोई रुद्राक्षी माला पहन ले तो पाखंडी, मूर्ति पूजा करे तो पाखंडी। यह भी तो पाखंड है। वेद पर भाषण दे, वेद जाने नहीं, यह क्या पाखंड नहीं? साधना का दिखावा करे और यम नियमों का पालन नहीं हो, मर्यादाएं सारी तोड़े, यह क्या पाखंड नहीं? ऋषि दयानंद की बात करे, ऋषि दयानंद को माने, ऋषि दयानंद की बातों पर आचरण न करे, यह पाखंड नहीं? दूसरों का पाखंड दिखता, अपना पाखंड नहीं दिखता। निष्पक्ष नहीं रहे। जब हमने कहा कि हमारे विद्वानों से गलतियां हुई, उनके आधार पर विधर्मी आक्षेप कर रहे हैं, उन आक्षेपों को सुन लेना तो स्वीकार है, उनकी गालियां सुन लेना स्वीकार है, पर अग्निव्रत का यह बताना स्वीकार नहीं है कि विद्वान से गलती हुई।
अवैध वेद पुस्तक हमने लिखी, विधर्मियों का उत्तर दिया। विधर्मियों ने अनेक आक्षेप अपने विद्वानों के भाष्यों को लेकर लगाए थे। हमने उत्तर में कहा कि भाष्य ठीक नहीं है, तो कहा गया अग्निमत पंडित मानी है, अहंकारी है, किसी को विद्वान नहीं मानते। तो मैं उनको विद्वान मान के उस मुस्लिम स्कॉलर को यह कह दूं कि हाँ ये भाष्य सही है और आपका आक्षेप सही है, बताइए तो सही। वेद के सम्मान की चिंता नहीं, अपने अपने विद्वानों के, अपने गुट के विद्वानों के सम्मान की चिंता है। वेद के समक्ष हम किसी का भी क्या सम्मान है, क्या मूल्य है हमारे सम्मान का, किसी विद्वान का क्या मूल्य, किसी विद्वान के सम्मान का क्या मूल्य है वेद के सम्मान के आगे, ऋषियों के सम्मान के आगे। परंतु ऐसा लगता है आज ऋषियों और वेदों से आर्य समाज ने संबंध तोड़ लिया। गुटबंदी के दलदल में एक तरफ सेक्युलर मुस्लिम परस्ती बढ़ रही है। एक सन्यासी थे स्वामी अग्निवेश, यासीन मलिक से दोस्ती करते, अलगाववादियों की दोस्ती करते, समलैंगिकता के साथ खड़े होते, आतंकवादियों के साथ खड़े होते। और तो दूसरी तरफ मुरझाया सा आर्य समाज, हिंदू हिंदू हिंदू, मुसलमानों को गाली देना एक ही काम रहे। मुसलमानों को गाली दो, वो खूब प्रसिद्ध होते, यूट्यूब पे खूब व्यू आते हैं उनके, वो सोचते हम बड़े आदमी हो गए। मुसलमान अपनी पुस्तक भी पढ़ता है, हमारी भी पढ़ता है, हमारी पढ़ के कमी निकालता, लेकिन हिंदू केवल उनको गाली देता, कुरान कभी नहीं पढ़ता और अपना वेद भी नहीं पढ़ता। वेद भी पढ़ा नहीं, कुरान भी पढ़ा नहीं, और मुसलमानों को गाली दे रहा है, ईसाइयों को गाली दे रहा है, बाइबल पढ़ा नहीं, देखा नहीं। कुछ लोग हैं एक्स मुस्लिम, पंडित महेंद्र पाल जी जैसे, जो कुरान के विद्वान हैं, बाकी केवल गाली देने में लगे, हिंदुओं को उकसाने में लगे। उकसाने से कम नहीं चलेगा, उनको पढ़ाओ, पर खुद तो पढ़ो। आज तो कुछ विद्वान ये कहते हैं कि वेद अब सबके समझ के बाहर की बात है, तो अपना पतंजलि का योग सब जान सकते हैं, वही सिखा के अपने चेले बनाओ, पैसे बनाओ। वेद आज उपयोगी नहीं रहा क्या, उसको छोड़ दें। ऐसी बात करके लोगों ने उपनिषदों को ग्रहण किया, वेदों को नकारा कि वेदों में तो इंद्र की, अग्नि की, इनकी जड़ देवताओं की स्तुति है, इसमें क्या रखा है, इसलिए उपनिषद पढ़ो, ये आध्यात्मिक ग्रंथ है। किसी ने कहा गीता पढ़ो, वेद में कुछ नहीं है, खास नहीं है, तो हमारे यहाँ कहने लगे योग दर्शन पढ़ो, इससे ही बात बन जाएगी, मुक्ति भी मिल जाएगी, आराम से रहेंगे दुनिया। इसका अर्थ है कि उपनिषद वाले उपनिषद की प्रशंसा करने वाले उपनिषद के मर्म को नहीं जानते, गीता की प्रशंसा करने वाले गीता के मर्म को नहीं जानते, और योग दर्शन की प्रशंसा करने वाले योग दर्शन के मर्म को नहीं जानते। उपनिषदों में वेद की प्रशंसा, गीता में वेद की प्रशंसा, योग दर्शन में वेद की प्रशंसा, और यम में स्वाध्याय में स्पष्ट लिखा है व्याख्या में महर्षि वेदव्यास जी ने, वेदादि शास्त्रों का स्वाध्याय। और यहां वेद के बिना स्वाध्याय हो गया का पूरा समाधि लग गई। कैसे मूर्ख बना रहे हैं हम इस आर्य समाज को, कहां ले जा रहे हैं। कभी कभी लगता है जैसे बहुत सारे कथित धर्मगुरु आज इल्यूमिनाटी के एजेंट बने फिरते हैं। मुझे लगता है जो भी धर्मगुरु, अगर उसके पास बहुत पैसा है और वेद का नाम नहीं लेता, ऋषियों का नाम नहीं लेता, पूर्व महापुरुषों का नाम नहीं लेता, वो कहीं ना कहीं विदेशी एजेंट बन गया प्रतीत होता है, उसको पैसा वहां से मिलता है। संदेह होने लगा कि आर्य समाज में भी तो ऐसे पैदा नहीं हो गया क्या कुछ, जो वेद को मारने के लिए सुपारी ले बैठे। ऋषिदानंद का विरोध यही तो था, ऋषिदानंद को सबने विष इसीलिए दिया कि उनको वेद आगे रखते थे, और वेद से सबको डर था, ज्ञान से सब अज्ञानियों को डर होता है, सूर्य के प्रकाश से उल्लू को डर होता है। आज ऐसा ही तो नहीं कि वेद रूपी सूर्य से अज्ञानियों को डर हो रहा है, वो अज्ञानी वेद के पीछे पड़े और नए नए ढंग से कोई वेद पर प्रहार कर रहा है तो वेद को उपेक्षित कर रहा है। कोई वेद कह रहा है बहुत कठिन है, अपने तो उपनिषद योग दर्शन से काम चला लो, उपनिषदों से, गीता से काम चला लो, और नहीं तो रामचरितमानस हनुमान चालीसा से काम चला लो। जिसकी उपेक्षा की जा समाप्त हो जाता है। गाय की उपेक्षा कर रहे हैं, गाय समाप्त हो रही है। बैल की उपेक्षा कर रहे हैं, बैल नहीं रहे। ऊंट की उपेक्षा, हाथी की उपेक्षा, घोड़ी की उपेक्षा, ये सब जा रहे हैं, प्रजातियां लुप्त हो रही है। ये वेद विलुप्त होने के कगार पर, इसका दर्द किसी को नहीं। ऐसे समाज में काम करना बहुत कठिन है, वो भी वेद का। मैं सभी आर्य सज्जनों, देवियों से कहना चाहता हूं, वो कैसा समाज चाहते हैं, कैसा जीवन चाहते हैं। एक ऐसा जीवन जिसमें वेद नहीं हो, ऐसा जीवन जिसमें वैज्ञानिक सोच नहीं हो, एक ऐसा जीवन
जिसमें कोई वेद ऋषियों पर प्रहार करे तो उत्तर देने का साहस न हो, दीनता हीनता हो, भरा जीवन हो। या ऐसा जीवन चाहिए जहां वेद का प्रकाश हो, ऐसा जीवन चाहिए जहां वैज्ञानिकता की तरंगे हो, ऐसा जीवन चाहिए कि जो किसी भी विधर्मी के आक्रमण का वैज्ञानिक ढंग से उत्तर देने में समर्थ हो, जहां वेद को ईश्वर ही सिद्ध कर सके, माने नहीं सिद्ध कर सके। वैदिक रश्मि विज्ञान के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है वेद को ईश्वर सिद्ध करने का आज के वैज्ञानिक युग में। हम प्रमाण देते हैं वेदों का, वो क्यों मानेगा जो वेद को नहीं मानता। हम प्रमाण देते हैं ऋषि शब्द प्रमाण उनके लिए महत्व का है जो शब्द को मानते हैं, जो वेद को मानते हैं, ऋषि के कृत ग्रंथों को मानते हैं। लेकिन जो उनको नहीं मानते, वो इन शब्द प्रमाण का उनके लिए क्या महत्व है। लेकिन आज हो क्या रहा है, कहने वाला आर्य समाजी, सुनने वाला आर्य समाजी, लाखों करोड़ों खर्च हो गया, कोई नई बात नहीं, कोई प्रगति नहीं, अहो रूपम अहो ध्वनि है, प्रशंसा एक दूसरे की कर रहे हैं मंच पर, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ, हजारों लोग आए, आके उन्होंने पाया क्या, मनोरंजन किया। हाँ, एक सात्विक मनोरंजन होता है, ये बात अलग। कई वहां भी बच्चियों को नचा देते हैं। परमहंस मीमांसा के भक्त इसलिए नाराज होते, 2 दिन ही सही, पर आर्य समाज के सिद्धांत तो बता ही देते हैं वो। मैंने तो नहीं सुना वो क्या बताते, पर उनके भक्त बहुत सारे मिल भी जाते हैं, उनमें आर्य समाज के प्रति कट्टरता दृढ़ता देखी भी जाती है। वे तो नहीं जानते, परंतु एक उनमें दृढ़ता आती है, सीखते हैं। परंतु इन मेलों में क्या होता है, स्वामी आर्यवेद जी ने भी सम्मेलन किया था, उसमें कम से कम विद्वानों को बुलाया तो था। मैं भी था और मेरा भाषण काटा तो नहीं था, उन्होंने लाइव प्रसारित सबका किया, तो मेरा भी किया था, काटा नहीं था, उपेक्षा नहीं की थी, और सबके विषय भी थे, वो फिर भी ठीक लगा। बड़े बड़े वरिष्ठ विद्वानों को मैंने वहां देखा, उनका नाम भी था, पर मुंबई वाले में तो किसी का नाम ही नहीं। आज आर्य समाज के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हमने 150 वर्ष में क्या खोया, क्या पाया, क्या इस पर विचार करेंगे? क्या शारदीय सभा के अधिकारी विचार करेंगे? मैंने आर्य विद्वानों की भूलों को बताया, विनय जी को बताया, प्रकाश जी को बताया, सूर्य जी तो हमारे प्रधान ट्रस्टी भी हैं, वो जानते हैं, दुखी भी हैं, वो चाहते भी इसका निराकरण हो। और मैंने शारद से निवेदन किया कि बड़े बड़े विद्वानों को हमारे कार्यक्रम में बुलाएं, वो मुझे सुने, फिर मेरे पर प्रश्न करें। कोई नहीं आया। एक आचार्य अनंतता जी आई थी, स्वामी ब्रह्मानंद जी बडलूर वाले आए थे, उनको तो मैंने ही बुलाया था। लेकिन दोनों ने हमारे विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की, अपने विषय पर बोलते रहे। कैसे होगा काम वेद का? पीछे पे जो कुछ भी हम बुलाएं तो आते नहीं। पर सभा के अधिकारियों को भी समझ में नहीं आया। मुझे कहा, अरे स्वामी जी, हमें तो आज मालूम पड़ा आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हमारे ग्रंथों में भी गड़बड़। आश्चर्यचकित हुए, वो आश्चर्य दूर हो गया। और वेद का नाम ही नहीं 150 भी जानती था। वस्तुतः ऐसा करके आर्य समाज संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। जो वेद वेद करता था, ऋषि वेद वेद करते थे, वेद परम प्रमाण, वेद परम प्रमाण, वेद परम प्रमाण, इसको नहीं छोड़ना, उसको ही छोड़ा। अनेक लोग मेरी बात को कहते हैं तो ऋषि दयानंद से अलग है। अरे अलग तो बहुत सारी बातें हमने की। ऋषि दयानंद ने क्या क्या कहा था वो आप माना? ऋषि दयानंद कहा था बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया गया। ऋषि दयानंद कहा था कन्या गुरुकुल और बच्चों के गुरुकुल अलग अलग रहे। आपने तो एक परिसर बना दिया कन्या गुरुकुल और बच्चों के गुरुकुल, बालकों के गुरुकुल। ऋषि दयानंद ने कहा था बच्चियों को अध्यापिकाएं पढ़ाएं, स्त्रियां पढ़ाएं, महिला भी विदुषी पढ़ाएं। या तो पुरुष पढ़ा रहे, ब्रह्मचारी पढ़ा रहे, ब्रह्मचारिणियों को। ये ऋषि दयानंद ने कहा था। सब मान लिया आपने? ऋषि दयानंद ने वेद पढ़ने के लिए कहा था, क्या हमने माना? नहीं माना। ईर्ष्या द्वेष बस आक्षेप करने और विधिवत आक्षेप नहीं करने, बोलना केवल। इसलिए आर्य समाज के नेताओं को, आर्य समाज के श्रेष्ठियों को, आर्य समाज के विद्वानों को, सन्यासियों को, वानप्रस्थी ब्रह्मचारियों को, महिलाओं को, पुरुषों को, युवकों को, युवतियों को 150वें वर्ष में यह सोचना पड़ेगा। मेरे विचार सुने और सुन करके सोचे कि मैंने जो कहा उसमें क्या गलत है। आत्मनिरीक्षण करिए
ऋषि दयानंद की जीवनी कितनों ने पढ़ी? सत्यार्थ का कितनों ने विधिवत पढ़ा? ऋग्वेद भाष्य का कितनों ने पढ़ी? वेद भाष्य कितनों ने पढ़ा? कौन पढ़ रहे हैं? और कोई आक्षेप करता है तो उससे आपका हृदय कितना घायल होता है, कितने अंदर एक तड़प उठती है कि मैं इसका उत्तर दूं, उत्तर देने के लिए पढ़ूं। कुछ भीड़ जुटा करके हम बड़े नहीं बन सकते। भीड़ तो 66 करोड़ आई थी कुंभ में, 66 करोड़, एक एक दिन में 7-7 करोड़, क्या मुकाबला करो। बहुत श्रद्धा थी उस भीड़ को, जैसी भी थी। एक एक तथाकथित धर्मगुरु, अनपढ़ भी धर्मगुरु लाखों लाखों जुटा लेता है, क्या मुकाबला करें। अपने स्तर को देखिए, विद्या के स्तर को देखिए, बौद्धिक स्तर को देखिए, वैज्ञानिक स्तर को देखिए, त्याग के स्तर को देखिए, बलिदान के स्तर को देखिए, देश के प्रति मर मिटने के संकल्प के स्तर को देखिए, क्या कर रहे हैं। दान देने वाले खून दान देते हैं, परंतु उनका दान वेद के लिए नहीं, शोर के लिए, शोर मचाने के लिए, मनोरंजन के लिए। इसलिए पर्व सदैव जोड़ने के लिए आते हैं, प्रेरणा के लिए आते हैं, कर्तव्य बोध के लिए आते हैं। आज हमें कर्तव्य बोध हो जाए तो हमारा ये उत्सव मनाना सफल हो जाए, नहीं तो सब व्यर्थ है। ऋषि दयानंद का आत्मा भी मोक्ष में धिक्कारता हो। हम विचारें, ऋषि के साथ न्याय करें, वेद के साथ न्याय करें, नहीं तो हम पुण्य के भागी तो नहीं, पाप के भागी अवश्य बनेंगे। ईश्वर हम सबको सम्मति दे, सुमति दे और बल दे कि हम ईश्वर के आदेशों पर चलने का कुछ प्रयास कर सकें। इसी कामना और भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।